students. Now we'll discuss second point, set off. Okay, so the set off means total or partial merging of a claim of one person against another in a counter claim by the latter against the former. That means मान ली दो पर्सन हैं, से x एंड y, ठीक है, ये दो पर्सन हैं, इनके आपस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अब बार बार एक दूसरे को पैसा दें, ले, रिफंड करें, इससे बेटर क्या है कि एक साथ जो है जब पूरा ट्रांजैक्शन इनके आपस में हो जाए तो एक साथ सबको सम अप कर दें और एट लास्ट ये देख लें किसको हमें कितना पेमेंट पे करना है। तो दो पर्सन एक्स एंड वाई है, कि आपस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो बार बार पैसे एक दूसरे को देने लेने से अच्छा है कि एक बार सारे ट्रांजैक्शंस होके हमने क्या किया, सम अप कर लिया। सम अप करने के बाद हमें जो भी नेट बैलेंस लास्ट में बचा उसको हमने एक्स या वाई को हमने दे दिया। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ सेट ऑफ। ओके, यानी कि आपस में चीजों को एडजस्ट कर लेना। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर, merging of a claim from one person against the another in a counter claim। counter claim का मतलब ये है कि हमारे दो आपके दोनों बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, राइट। अब बैंकिंग के टर्म्स में क्या मतलब है इसका, कि बैंक आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली या आपके कहने के हिसाब से कब उसको सेट ऑफ कर सकता है। तो दैट इज कंबाइनिंग द अकाउंट ऑफ ए डेटर एंड क्रेडिटर to arrive at net balance to another, to one or other। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वो यही चीज बता रहा है कि हमने डेटर, अगर हम पैसा लेन देन हो रहा है तो एक के बुक्स में आप डेटर होंगे, एक बुक्स में आप क्रेडिटर होंगे, तो आपस के दोनों अकाउंट्स में हम नेट बैलेंस के अराइव कर लेंगे और उसके में अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। ये बैंक से पास राइट है, ये बैंक कर सकता है। ओके, नाउ फीचर्स क्या है, बोथ डेब्ट्स मस्ट बी ऑफ सर्टेन सम, यानी हम अमाउंट की बात कर रहे हैं कि दोनों के आपस में ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे, दोनों के आपस में जो है सर्टेन अमाउंट के बीच का रिलेशन होगा और आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। बैंकर कैन नॉट सेट ऑफ द अकाउंट इन द गारंटर, अकाउंट ऑफ द गारंटर। ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपका अकाउंट है और सेट ऑफ करना है तो आपका अकाउंट सेट ऑफ होगा, गारंटर के अकाउंट से हम सेट ऑफ नहीं करें जब तक कि गारंटर के पास लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। ये गारंटर हमने पहले रीड किया है कि गारंटर से पैसा तभी हम ले सकते हैं कब, जब प्रिंसिपल डेटर हमारा डिफॉल्टर हो जाए, राइट। तो उस केस में अदरवाइज हम गारंटर को लायबल नहीं कर सकते। तो यानी कि जो बैंकर है वो आपके अमाउंट का सेट ऑफ गारंटर के अकाउंट से सेट ऑफ नहीं कर सकता जब तक कि उसकी लायबिलिटी डिटरमिन नहीं होगी, राइट। यहां पे दो पार्टीज की बात आती है जो कि म्यूचुअली इंडेप्टेड होंगे, राइट। दोनों पार्टीज इंडेप्टेड होंगे और उनके आपस में एक दूसरे पे सेम राइट होगा, राइट। नेक्स्ट इज द क्रेडिट बैलेंस इन द पार्टनर्स अकाउंट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहां ध्यान रखिएगा, या हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं या हम पार्टनर के इंडिविजुअल अपने पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फर्म हुई XYZ का फर्म है, फर्म का नाम हो गया XYZ और पार्टनर्स का नाम है X, Y और Z, ये पार्टनर्स हैं, ठीक है, अलग अलग। अब X का अकाउंट जो होगा वो पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट होगा, इनके फर्म का अकाउंट जो वो पार्टनरशिप फर्म का होगा अकाउंट, राइट। तो यहां पे जो सेट ऑफ की बात हो रही है वो हम क्या करें, इंडिविजुअल जो अकाउंट पर्सनल होगा X का, वो अकाउंट हम सेट ऑफ कर सकते हैं XYZ फर्म के अकाउंट से। क्लियर? तो दैट इज द क्रेडिट बैलेंस इन पार्टनर्स अकाउंट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट विच इज राइट ऑफ सेट ऑफ फॉर डिफरेंट फर्म्स एंड देयर शुड बी सेम पार्टनर्स। यहां ध्यान रखिएगा, जो सेट ऑफ है, मान लीजिए दो फर्म्स हैं अलग अलग लेकिन उनके पार्टनर सेम है तो हम सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जांपल लिया, एक XYZ फर्म हुई, राइट, और एक फर्म का नाम ले लिया हमने ABC फर्म, राइट। दो फर्म्स हुआ, एक फर्म का नाम है XYZ और एक फर्म का नाम है ABC, लेकिन जो पार्टनर्स है दोनों फर्म में वो सेम है XYZ। ये ध्यान रखिएगा, मैं क्या बता रहा हूं आपको, दो फर्म है, दो फर्म्स हैं F1 एंड F2। एक फर्म है XYZ नाम से,
एक फर्म है ABC के नाम से, लेकिन दोनों फर्म के जो पार्टनर्स है वो सेम है, तब हम दोनों फर्म के अकाउंट से सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन सेट ऑफ राइट इज अवेलेबल टू बैंक देन, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर सेट ऑफ राइट बैंक के पास है तब क्या होगा, आप लिएन का राइट अप्लाई नहीं कर सकते। When set of right is available to bank, then lien right cannot be implemented or cannot be practiced or cannot be applied. Okay? Next one is credit balance of current account cannot be set off against contingent liability of a bill discounted but not yet due. इसका मतलब मान लीजिए A और B दो अलग अलग बंदे हैं, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। ए ने उनको उधार पे माल बेचा बी को, बी ने बिल एक्सेप्ट किया, बिल ड्रॉ किया, ए ने बिल एक्सेप्ट किया। अब ए को जब जरूरत पड़ी पैसे की तो क्या हुआ, वो बैंक के पास गया और उसको डिस्काउंट करा दिया, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे ए का काम खत्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हम सेट ऑफ ए के अकाउंट से नहीं कर सकते, वो हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उस बिल की जो अगेंस्ट की लायबिलिटी वो ड्यू ना हो जाए। मान लीजिए बी पैसा नहीं दे पाया, उस वक्त क्या करेगा, बैंक ए के अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, लेकिन जब तक ड्यू टाइम नहीं आएगा ए के अकाउंट से पैसा बैंक नहीं निकाल सकता, यानी वो सेट ऑफ नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? और बात देखा कि ये बात हो रही क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट की बात हो रही है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट ड्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि हर फर्म का करंट अकाउंट खुला होता है, सारे ट्रांजैक्शन उसी से होते हैं, तो हम उस करंट अकाउंट से पैसा बैंक नहीं निकाल सकता जब तक कि बिल डिस्काउंट वाला डेट ड्यू टाइम नहीं आ जाता। ओके, लास्ट इज क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज सेट ऑफ अगेंस्ट डेबिट बैलेंस ऑफ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न और वाइस वर्सा। यहां समझिए, यहां दो चीजें हो रही हैं। मान लीजिए हमारे एक शॉप है, तो अगर मैं शॉप का मालिक तो मैं प्रोप्राइटर हुआ सोल, और जो शॉप है वो अलग है, इसका मतलब बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, राइट। तो मेरा एक पर्सनल अकाउंट होगा और एक शॉप के नाम से अकाउंट होगा। क्लियर? तो अगर मेरा कोई भी बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, वो अगर हमें सेट ऑफ करना है तो हमारे सोल प्रोप्राइटर जो शॉप का नाम है, जिसके नाम से अकाउंट खुलवा रखा होगा, जो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या फर्म होगी, हम उसके डेबिट बैलेंस से सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि मेरे पर्सनल अकाउंट से शॉप के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाएगा या शॉप अकाउंट से मेरे अकाउंट से सेट ऑफ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? दीज आर द फीचर्स ऑफ सेट ऑफ। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली भी काम करता है कब, अगर कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया हो या डेथ हो गई हो या गार्निशी ऑर्डर हो गया। गार्निशी ऑर्डर हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। वैसे अभी यहां बता दे, गार्निशी ऑर्डर का मतलब होता है कोर्ट से कोई इंफॉर्मेशन आना, कोर्ट से ऑर्डर पास होना कि आप इनके अकाउंट को भी यूज नहीं करेंगे या सीज कर दें, वट एवर द केस में बी। क्लियर? तो ये तीन केस होंगे कि अगर डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया या अनसाउंड माइंड हो गया या गार्निशी ऑर्डर हो गया, तब आप सेट ऑफ ऑटोमेटिकली अकाउंट से होगा। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका कवर होता है सेट ऑफ। सेकंड क्लास।